तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं जो INPHO 2021 में पूछा गया था। ठीक है, वो जो है उस प्रॉब्लम से हमें ये सीखना है कि कोई भी एक लेंस जो होता है वो अगर कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करे, अगर वो लेंस चार्ज हो जाए और अगर एक इलेक्ट्रॉन का बीम जो है उस पर इंसिडेंट करते हैं तो वो लेंस जो है वो किस तरह से उस इलेक्ट्रॉन्स को फोकसिंग करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उसका फोकल लेंथ कितना होता है वो हमको फाइंड करना है। और वो जो लेंस होता है वो सारे इलेक्ट्रॉन को एक फोकस करने का काम कर रहा है, इसलिए उस जो फोकस करने वाले जो लेंस है उसका नाम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेंस रखा जाता है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक सवाल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में जो है हम लोग उसके एक थ्योरी पढ़ लिए थे कि किसी रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो जीरो होता है, लेकिन सेंटर से थोड़ा सा दूर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसी प्लेन में जो है रिंग का वो होता है के क्यू, और कितना डिस्टेंस सेंटर से, मान लीजिए एक्स, के क्यू एक्स बाई 2r क्यू, या उसी को बोले थे क्यू इंटू एक्स अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। हमें भी बताए थे कि अगर रिंग पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो, रिंग पे पूरा चार्ज जो है वो पूरी तरह पॉजिटिव चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडियली इनवर्ड होता है। लेकिन रिंग पे जो चार्ज है वो अगर निगेटिव हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके जो है हम जो है इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले समझाते हैं क्या है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि यहां पर एक लेंस है इस तरह का, एक लेंस है, और इस लेंस का जो रेडियस दिया हुआ है सवाल में वो 2r दिया हुआ है। सॉरी, लेंस का जो लेंथ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2r। लेंस का जो लेंथ दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 2r दिया हुआ है। और ये जो लेंस है इस लेंस के अगल बगल पे दो ठो रीजन है, यहां से बहुत ही छोटा डिस्टेंस पे 2 ठो रीजन जो है डिफाइन किया गया है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, ये हमारा लेंस है, और इसके बगल में जो है अगल बगल में 2 ठो रीजन जो है यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, उस रीजन का नाम भी है, बता रहे हैं उस रीजन का नाम क्या है, इस तरह से। और इस रीजन का नाम रखा गया है एक्टिव रीजन। ठीक है ना, ये बीच में हमारा क्या है, लेंस है, और ये जो रीजन है हमारा, ये सब ये जो शेडेड रीजन हम कर रहे हैं, शेडेड रीजन। ठीक है, उसका नाम रखा गया है एक्टिव रीजन। और ये जो इनके बीच का सेपरेशन है, एक्टिव रीजन के बीच का, उस सेपरेशन दिया हुआ है d। और ये जो है d/2 और d/2 डिस्टेंस पे दोनों जो है वो रीजन जो है लेंस जो है बीचों बीच है, और लेंस के इधर d/2 और लेंस के इधर d/2 डिस्टेंस पे दो ठो जो है रीजन ऐसे बनाए गए। इसके बीच में फील्ड रीजन को हम लोग नाम दिए क्या, एक्टिव रीजन। ठीक है, अब क्या होता है समझिएगा। शुरुआत में ये जो लेंस होता है उसको लेंस को हम रिंग बोलते हैं, और वो भी रिंग जो होता है न्यूट्रल होता है मोस्ट ऑफ टाइम। माने मोस्टली टाइम जो है वो रिंग क्या होता है, न्यूट्रल, इस पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि ये जो है रिंग रिंग वो इस तरह से पड़ा हुआ है ऐसे, जेड एक्सिस के लॉन्ग। जेड एक्सिस इधर है माना गया है सवाल में, इधर जेड एक्सिस के लॉन्ग है, और ऊपर जो है वाई एक्सिस है। ऊपर क्या है हमारा, वाई एक्सिस। सवाल में दिया हुआ है ऊपर तुमको वाई एक्सिस कंडीशन कंसीडर करना है, और इधर की तरफ जेड एक्सिस। ऊपर वाला वाई एक्सिस, इधर वाला जेड एक्सिस। अब होता क्या है कि इस जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के
r डिस्टेंस ऊपर की, r डिस्टेंस ऊपर, स्मॉल r डिस्टेंस ऊपर, z एक्सिस से स्मॉल r ऊपर जो है एक इलेक्ट्रॉन्स के बीम जो है वो इससे इंसिडेंट किया जाता है इस रिंग पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के बीम जो है वो क्या किया जाता है, इस पे इंसिडेंट किया जाता है, ऐसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का बीम। तो इलेक्ट्रॉन का बीम जो है वो इस तरह से आता है और इस पे टकराता है। तो होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जब इस रिंग से जब d/2 डिस्टेंस जब यहाँ पे रहता है पीछे, जब d/2 डिस्टेंस पीछे रहता है रिंग से, ठीक है ना इलेक्ट्रॉन, तो होता क्या है कि ये चार्ज जो है, ये रिंग पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब d/2 डिस्टेंस पीछे रहता है तो रिंग पे एक चार्ज अपने आप जो है वो आ जाता है, ठीक है। रिंग पे जो है अपने आप एक चार्ज आ जाता है और वो चार्ज का वैल्यू दे दिया है सवाल में Q, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है Q। अभी Q जो है पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये आपको जो है डिसाइड करना है, ठीक है। Q पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये आपको डिसाइड करना है, सवाल भी हो सकता है, ठीक है। सवाल कुछ और है, ऐसे ही पूछ रहे हैं कि Q जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, अच्छी बात है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन d/2 डिस्टेंस पीछे रहता है इस लेंस से, तो ये जो चार्ज हो जाता है रिंग, जो मोस्ट ऑफ टाइम न्यूट्रल होता था, अब वो चार्ज हो जाता है कितना, Q चार्ज हो जाता है। अब Q पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब क्या होता है कि ए इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको ए लेंस जो होता है फोकस कर देता है, क्या कर देता है, फोकस कर देता है किसी z एक्सिस के किसी पॉइंट जो है उसको, किसी पॉइंट F पर, और उसका नाम दिया गया फोकस, उसका नाम क्या दिया गया, फोकस, ठीक है। जिस पॉइंट पे z एक्सिस पे उस इलेक्ट्रॉन के बीम को फोकस कर रहा है ये रिंग, उसका नाम रखा गया क्या, फोकस। जो इसके रिंग के सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर होगा उसको बोला गया स्मॉल f, और इस स्मॉल f का नाम दिया गया फोकल लेंथ। ऐसे जैसे कि अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस होता है और अगर उस पे इंसिडेंट करते हैं लाइट को, लाइट रेज को, तो क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है किसी पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज करता है प्रिंसिपल एक्सिस का, उसका नाम क्या होता है, फोकस। और वो जो ऑप्टिकल सेंटर से जितना डिस्टेंस पे वो लाइट को कन्वर्ज करता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो उसी तरह ये जो रिंग है, रिंग वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है कि एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है, इसलिए ये जो रिंग है इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेंस। इसका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेंस, ठीक है। क्या नाम रखा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेंस नाम रखा गया, ठीक है। जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को फोकस करने का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो एक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेंस का स्ट्रक्चर और उसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेंस का जो है स्ट्रक्चर और उसका कंस्ट्रक्शन। अब जो है हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कि, चलिए तो हम लोग देख लिए कि इस जो लेंस है वो एक कन्वर्ज करने का काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेंस, ठीक है। अब हम इस जो जितना डिस्टेंस पे कन्वर्ज किया है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, फोकल लेंथ बोल रहे हैं। तो वो जो है फोकल लेंथ हमको फाइंड करना है, F इक्वल टू पॉइंट फोकल लेंथ, ठीक है। और इस सवाल में दो चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो R का वैल्यू है, ये R का, वो इसके रेडियस से, रिंग जो है उसके रेडियस से काफी छोटा है, ठीक है। और ये जो D का वैल्यू है वो भी उसके रेडियस से काफी क्या है, छोटा है, इस सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। कंसीडर करना है हमको कि जो R का वैल्यू है वो उसके रिंग के रेडियस से छोटा है, और ये जो D है, सेपरेशन है एक्टिव रीजन के बीच में, वो भी क्या है हमारे, वो R से क्या है, छोटा है, समझ गया ना। चलिए, तो हमको ये F निकालना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे देखिए यहाँ पे समझिएगा कि A अगर लेंस है, इस लेंस को जो है हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे देखिए A लेंस जो है इसको हम ऐसे बना रहे हैं,
इस तरह का। इसका रेडियस जो है सवाल में वो दिया हुआ है कितना, आर, रिंग रिंग, और ए हमारा क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। अब क्या हुआ कि यहां से आर डिस्टेंस ऊपर, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस ऊपर जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है इसे आके टकरा रहा है। इलेक्ट्रॉन जब आर डिस्टेंस दूर जो है इलेक्ट्रॉन ऊपर आकर इस पॉइंट पे टकराएगा तो होगा क्या, समझिए कि इस रिंग पे चार्ज जो है सवाल में दे दिया है कि Q है। अभी Q पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब समझिएगा कि यहां पर जो टकरा रहा है वो क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन E, एक नेगेटिव चार्ज है। अब एक इलेक्ट्रॉन को फोकस होना है इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन को फोकस होना है इधर, तो फोर्स लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन पे किधर, नीचे की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तभी जो है इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में फोकस होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सवाल में दिया हुआ है कितना, v। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी वो दिया हुआ है सवाल में 1/2 mv²। इतना जो एनर्जी से सवाल में दिया हुआ है, इतना एनर्जी से इस इलेक्ट्रॉन को जो है हम क्या किए हैं, फेंके इस लेंस पर। अब होगा क्या कि ए जो वेलोसिटी है, ए आगे की तरफ है, और अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे की तरफ नहीं लगेगा तो ए इलेक्ट्रॉन जो है उसका डायरेक्शन डेविएट नहीं होगा, और अगर नीचे की तरफ फोर्स नहीं लगेगा तो ए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जो है नहीं डेविएट होगा, नीचे की तरफ फोकस नहीं हो पाएगा। अगर फोर्स इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की तरफ लगा तो ए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जो है क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में वो डाइवर्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। हमको तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, कन्वर्ज। इसलिए हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगे, नीचे की तरफ लगे फोर्स। वो कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे की तरफ F ही नीचे लगे तो इसके लिए होना क्या पड़ेगा, समझिए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किधर होना चाहिए, ऊपर की तरफ। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ नहीं हुआ, इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ नहीं हुआ तो होगा क्या, समझिए। नीचे की तरफ हुआ तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ। हमको पता है कि किसी भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होता है, किसी भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्लस चार्ज है Q, अब एक यहाँ पे माइनस चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो अगर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। ये हमको पता है। तो अगर यहाँ पे चार्ज निगेटिव है और फोर्स लगना है नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर उसके अपोजिट होना चाहिए, ये हमको पता है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। रेडियली आउटवर्ड होगा तो हम बताए थे कि रेडियली आउटवर्ड जो है वो रिंग के प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड तब होता है जब रिंग पे जो चार्ज हो वो कैसा हो, पॉजिटिव हो कि निगेटिव। हम बता दिए थे पिछले वाले वीडियो में कि अगर रिंग है और रिंग पे अगर प्लस चार्ज है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, रेडियली इनवर्ड। लेकिन अगर इस पॉइंट पे रिंग पे चार्ज माइनस है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो जरूर जो है वो इस रिंग पे जो चार्ज आया होगा वो Q जो है वो कैसा आया होगा, नेगेटिव। इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया, ऊपर की तरफ आया। समझ गए, चलिए। तो इस रिंग पे जो Q दिया हुआ है उसका चार्ज का नेचर डिसाइड कर दिए, कैसा चार्ज है वो, नेगेटिव चार्ज जो है रिंग पे इंड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पे फोर्स देखने वाले हैं, कितना होगा, फोर्स कितना होगा देख लेंगे आराम से, समझिए। फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है F ही, कितना है F ही, और उस F ही का हम वैल्यू लिख सकते हैं Q इंटू E। Q है हमारा इलेक्ट्रॉन E इंटू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छी बात है, F E इज इक्वल टू E इंटू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रिंग की वजह से इसके प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखना सीख चुके हैं। रिंग पे चार्ज इंटू सेंटर से उसका डिस्टेंस, सेंटर से उसका डिस्टेंस r दिया हुआ है बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r क्यूब। ए हो गया हमारा उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, किधर, नीचे की तरफ। ध्यान से देखिए
कि उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स हो गया नीचे की तरफ और चार्ज पार्टिकल जाना चाह रहा है आगे की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका पाथ थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा और डेविएट होके कुछ इस तरह से यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, अच्छी बात है। हम चाहते तो इलेक्ट्रॉन का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। कितना होगा, फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू E इनटू Q इनटू R अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यू। हमको तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो m से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा बेसिकली कितना, E Q R बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट m R क्यू। ठीक है, ये जो है रिंग का नीचे की तरफ क्या आ गया, रिंग में जो है इलेक्ट्रॉन का नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझिए कि इस एक्सेलरेशन से जो एक्सेलरेशन से चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन वो जाना चाह रहा था इधर और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग गया नीचे की तरफ, तो इस इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ स्पीड बढ़ेगा और पार्टिकल आगे भी जा रहा है और नीचे की तरफ स्पीड भी बढ़ रहा है, मतलब पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह से होगा नीचे की तरफ, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो चार्ज पार्टिकल जो है इस तरह से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ पे क्या हो गया, डेविएट हो गया और चार्ज पार्टिकल फिर से क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी किधर है, आगे की तरफ। भी जितना वेलोसिटी से हम फेंके तो उतना ही वेलोसिटी आगे की तरफ है। क्यों नहीं है, क्यों है आगे की तरफ वेलोसिटी, क्योंकि एक्स एक्सिस में सॉरी जेड एक्सिस में जो है उस पे किसी प्रकार का जो है एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जेड एक्सिस के अलोंग जो है मोमेंटम में किसी प्रकार की चेंजिंग आएगा नहीं। लेकिन नीचे की तरफ वाई एक्सिस के नीचे की तरफ जो है फोर्स है जिसके कारण मोमेंटम में चार्ज पार्टिकल का क्या आ गया, चेंजिंग आ गया। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो वेलोसिटी आया लेट्स v डैश, इस चार्ज पार्टिकल को रिंग से यहाँ तक आने में वो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए दो ठो प्लेट है इस तरह से और इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी मान लिया v, r मान लेते हैं, रेडियली नीचे गया है, और यहाँ पे वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का v है, और इसको यहाँ से यहाँ तक का बीच का सेपरेशन कितना दिया है सवाल में, d। अगर हम चार्ज पार्टिकल का Vr निकालना चाहते हैं, जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हम निकाले लिए, तो ये Vr जो है निकाल सकते हैं, Vr बराबर u प्लस at। लेकिन u तो शुरुआत में कितना था, 0। चार्ज पार्टिकल के शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। नीचे की तरफ फाइनल वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन है कितना, एक्सेलरेशन है हमारा EQR बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट mr³ इनटू टाइम। इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में समय लगेगा, डिस्टेंस दिया हुआ है चार्ज पार्टिकल का d, और कितना स्पीड से चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है आगे की तरफ v से, तो हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है d अपॉन स्पीड है कितना, v स्पीड। तो ये जो है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है कहां, जब वो चार्ज पार्टिकल जो है अगला वाला जो है एक्टिव रीजन पे टकराएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब समझिए कि यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो नेट वेलोसिटी जो है इधर की तरफ आएगा और इस तरह से जो है चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा इस तरह से, ये बात फोकस। ठीक है, इस पॉइंट पे फोकस हो जाएगा। एक हमको फोकल लेंथ अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, चलिए कर देंगे, आराम से समझिएगा। अब इसको जो है इरेज कर रहे हैं। देखिएगा यहां पर हमारा जो है इस तरह से लेंस है, लेंस, और बीच में जो है वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ पे टकरा के आ गया। यहाँ पे वेलोसिटी है vr, यहाँ पे वेलोसिटी है v। अगर हम ए वाला एंगल निकालना चाहें, लेट्स ये जो एंगल डेविएट हुआ ए वाला, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके फोकस हो गया, तो अगर ये वाला एंगल हम डेविएट निकालना चाहें, डेल, तो डेल मान लीजिए। अच्छा ध्यान से देखिए कि ए जो है ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगा, इसलिए इसके हाइट को हम निग्लेजिबल मान रहे हैं। जितना हाइट ए वाला r है
वही हाइट इसको हम ए बी वाला मान रहे हैं, ठीक है। और ए वाला डिस्टेंस कितना है हमारा एफ, ठीक है। अगर ई डेल है तो ई कितना होगा, कोस डेल होगा। ध्यान से देखिए कि अगर हम यहाँ पे टेन डेल निकालना चाहें, टेन डेल मतलब कितना चार्ज पार्टिकल डेविएट हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है वी आर अपॉन बेस कितना है v। तो बताइए टेन डेल, डेल तो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है ना, डेल तो बहुत छोटा है। तो डेल अगर बहुत छोटा है तो टेन डेल को हम सिंपली डेल लिख सकते हैं इक्वल टू वी आर। वी आर कितना है, वी आर है ई क्यू आर डी, ई क्यू आर डी अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू इनटू वी। अब नीचे भी एक और भी है तो क्या हो जाएगा वी का स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या, डेल, डेल पता चल गया। और अगर हम इस डेल को क्या लिख सकते हैं, डेल इक्वल टू लिख सकते हैं आर इंटू एफ, इस डेल इक्वल टू लिख सकते हैं आर इंटू एफ। तो डेल इक्वल टू लिख सकते हैं अगर आर इंटू एफ, डेल का तो वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना है ई क्यू आर डी अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू, यही है हमारा इज इक्वल टू आर इंटू एफ। एक आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल, और हमारे पास फोकल लेंथ का वैल्यू आ गया, कितना आ गया फोकल लेंथ, देखिए फोकल लेंथ मेरे पास आ गया सवाल में जो दिया हुआ है, वो एफ इज इक्वल टू हो गया ई क्यू डी अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एम और एक वी स्क्वायर छूट गया था, वी स्क्वायर एम, वी स्क्वायर को एक साथ रखते हैं इनटू आर क्यू, ठीक है। ये हो गया, ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन सवाल में हम दिए थे इलेक्ट्रॉन का जो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी है वो दिया हुआ था E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ये दिया हुआ था सवाल में। तो अगर हम v mv स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे 2e, तो यहाँ पे लिख देंगे 2e, तो फोकल लेंथ और हो जाएगा E क्यू डी अपॉन 8 पाई 8, और ये 2e लिखेंगे तो 2 8 16 पाई एप्सिलॉन नॉट E इनटू आर। तो ये हो गया हमारा फोकल लेंथ। जब इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से इंसिडेंट करेंगे इस लेंस पे तो इतना डिस्टेंस दूर जो है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेंस के बारे में। अगले वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक लेंस के बारे में, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।